Assalamualaikum, students of ninth class. Today we will discuss problems of unit number 4, turning effect of forces, and we will discuss problem number 4.1 to 4.5. Let's start from problem number 4.1. 4.1 की स्टेटमेंट रीड करते हैं. फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ फॉलोइंग फोर्सेस. हमने इसकी रिजल्टेंट निकालनी है. फर्स्ट फोर्स गिवन है 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस. 10 न्यूटन की फोर्स है जो वो अलोंग द एक्स एक्सिस एक्ट कर रही है. सेकंड फोर्स 10 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस. 10 न्यूटन की फोर्स वाई एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रही है. एंड थर्ड फोर्स गिवन है 4 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस. ये डाटा गिवन है, हमने रिजल्टेंट निकालना है फोर्स का. 3 फोर्सेस गिवन है तो इसको सॉल्व करते हैं और गिवन डाटा में इसकी डाटा को पुट करते हैं. फोर्स फर्स्ट फोर्स है F1 को F1 से रिप्रेजेंट करते हैं. फोर्स 1 इज इक्वल टू F1 which is 10 न्यूटन along x axis, 10 न्यूटन along x axis. फोर्स 2 which is 6 न्यूटन along y axis, तो इसे हमने लिख दिया Fy से रिप्रेजेंट कर दिया. F फोर्स एंड y हमें ये बता रहे कि ये फोर्स किस एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रही है, Fy. एंड F3 is equal to the force 3 which is 4 न्यूटन along negative x axis. फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस. रिजल्टेंट निकालना है. एंड सेकंड थिंग इज द डायरेक्शन, कि इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या है. फॉर्मूला इधर यूज करेंगे. फोर्स कैन बी फाइंड बाय यूजिंग F इज इक्वल टू Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर होल अंडर रूट. ये हमारे पास फॉर्मूला यूज करके हम निकाल लेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स. एंड डायरेक्शन कैन बी calculated by using theta is equal to tan inverse Fy over Fx. सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं. तो हमें गिवन है कि जो x डायरेक्शन है उसमें हमारे पास दो फोर्सेस हैं. फर्स्ट F1 है एंड सेकेंडली जो फोर्स गिवन है वो F3 है. ये दो फोर्सेस हैं हमें, लेकिन इधर फॉर्मूला में हमारे पास जस्ट Fx यूज होगी, इसलिए हम पहले क्या फाइंड करेंगे, Fx फाइंड करेंगे. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों फोर्सेस हैं जो x पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग गिवन है और नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग गिवन है, इन दोनों को ऐड करेंगे. देन हम इधर Fx हमारे पास आ जाएगी, तो इसको फिर हम फॉर्मूला नंबर 1 में पुट करते हुए फोर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड करें. तो F1 इज 10 न्यूटन. F1 की जगह पे 10 न्यूटन लिख दिया और F हमारे पास F3 है 4 न्यूटन और नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसलिए हमने इसके साथ लिखे नेगेटिव 4. Fx इज इक्वल टू 10 माइनस 4. Fx आ गया जी 6 न्यूटन. Fx की वैल्यू हमारे पास आ गई है 6 न्यूटन. पुट वैल्यूज इन 1 टू डिटरमिन फोर्स. F इज इक्वल टू 6. 6 की वैल्यू है, Fx की वैल्यू है 6. 6 स्क्वायर प्लस Fy which is also 6 न्यूटन प्लस 6 स्क्वायर. 6 का स्क्वायर 36 एंड अगेन 6 का स्क्वायर 36. इन दोनों को ऐड करके बन जाएगा 72 होल स्क्वायर रूट. F इज इक्वल टू 8.5 न्यूटन. अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आते हैं 72 का स्क्वायर रूट आएगा 8.5 न्यूटन. एंड दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स. नाउ फाइंड इट्स डायरेक्शन. पुट वैल्यूज इन 2 हमारे पास इक्वेशन नंबर है. थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स Fy ओवर Fx. Fy भी 6 और Fx भी 6 है, 6/6. थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1. 6 से 6 कैंसिल आउट होगा, बच गया 1. थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1. tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है 45 डिग्री. तो हमारे पास जो इसकी डायरेक्शन आ गई वो आ गई 45 डिग्री. रिजल्ट में बेटा हम लिखेंगे फोर्स ऑफ 8.5 न्यूटन. 8.5 न्यूटन मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस. मींस कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो हमारे पास है 8.5 न्यूटन और वो एंगल बना रही है 45 डिग्री का. कौन से एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ. तो नेक्स्ट मूव करते हैं 4.2 पे.
Find the perpendicular components of a 50 Newton force making an angle 30 degree with x axis. हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालने हैं फोर्स के। फोर्स गिवन है 50 न्यूटन की और एंगल कितना बना रही है एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का। गिवन डाटा है फोर्स इज इक्वल टू एफ, फोर्स का सिंबल एफ है, एफ से डिनोट करते हैं विच इज इक्वल टू 50 न्यूटन एंड एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, ग्रीक लेटर है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है वो विच इज 30 डिग्री। फाइंड हमने क्या करना है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स निकालने हैं। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, फोर्स कैन बी फाइंड बाय यूजिंग relation of perpendicular component fx is equal to f cos theta, fy is equal to f sin of theta। सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करते हैं इसका x कंपोनेंट फाइंड करते हैं, उसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। fx is equal to f हमारे पास गिवन है 50 न्यूटन, 50 पुट कर दिया और थीटा गिवन है 30 डिग्री, 50 इंटू कॉस ऑफ 30, fx is equal to 43.2 न्यूटन। 50 को हम cos ऑफ 30 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 43.2 न्यूटन। नेक्स्ट वी विल फाइंड इट्स y कंपोनेंट by using formula fy is equal to f sin of theta। f की वैल्यू गिवन है 50 साइन और थीटा 30 है तो 30 डिग्री, 50 साइन ऑफ 30 डिग्री, fy is equal to 25 न्यूटन। हमारे पास साइन 30 हमारे पास होता है 1/2, 1/2 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा 25 न्यूटन। रिजल्ट इसका मेंशन कर देंगे, x कंपोनेंट इज 43.2 न्यूटन एंड y कंपोनेंट इज 25 न्यूटन। इसके जो x कंपोनेंट मींस fx है विच इज 43.2 न्यूटन एंड y कंपोनेंट इज 25 न्यूटन। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट मूव करते हैं 4.3 पे। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स इफ इट्स x कंपोनेंट इज 12 न्यूटन एंड y कंपोनेंट इज 5 न्यूटन। बेटा इसमें हमने क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है फोर्स को, उसकी डायरेक्शन निकालनी है, जबकि हमें उसका x कंपोनेंट भी गिवन है और y कंपोनेंट भी गिवन है। गिवन डाटा x कंपोनेंट ऑफ फोर्स इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं fx से, fx इज इक्वल टू 12 न्यूटन, y कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू fy विच इज इक्वल टू 5 न्यूटन। फाइंड हमने क्या करना है उसको हम लिखते हैं टू फाइंड में मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विच इज रिप्रेजेंटेड बाय f, वो हम फाइंड करेंगे, एंड डायरेक्शन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा, उसको हम फाइंड करेंगे। फोर्स कैन बी फाइंड बाय यूजिंग f इज इक्वल टू fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर होल स्क्वायर रूट एंड डायरेक्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स fy ओवर fx। सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट इट्स मैग्नीट्यूड बाय यूजिंग रिलेशन नंबर 1। वैल्यूज पुट कर दें, fx इज 12 न्यूटन 12 स्क्वायर प्लस fy इज 5 न्यूटन 5 स्क्वायर, 12 स्क्वायर इज 144 प्लस 5 स्क्वायर इज 25, f इज इक्वल टू 169 स्क्वायर रूट एंड f इज इक्वल टू 13 न्यूटन। मीन्स कि हमारे पास जो 169 का जो स्क्वायर रूट है उसकी वैल्यू आती है 13 न्यूटन। हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। फॉर डायरेक्शन पुट वैल्यूज इन 2। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला नंबर 2 में वैल्यूज पुट करेंगे। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स fy इज 5 न्यूटन एंड fx इज 12 न्यूटन। 5 और 12 बन जाएगा 0.4166। थीटा इज इक्वल टू 22.6 डिग्री। तो रिजल्ट में हम मेंशन कर देंगे फोर्स ऑफ 13 न्यूटन मेक्स एन एंगल 22.6 डिग्रीज विद एक्स एक्सिस। मींस कि 13 न्यूटन की फोर्स है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 22.6 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो बेटा ये था 4.3 न्यूमेरिकल। नेक्स्ट मूव करते हैं 4.4 न्यूमेरिकल पे। उसके स्टेटमेंट गिवन है अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन अ स्पैनर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ नट।
फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। इसमें बताया गया है कि एक स्पैनर है, स्पैनर को नट के साथ हमने अटैच किया हुआ है, उसको वो क्लोज कर रहा है या ओपन कर रहा है। उसका जो लेंथ ऑफ द स्पैनर है वो है 10 सेंटीमीटर और जो फोर्स है वो है 100। अब देखें, जब भी कोई चीज टर्न करती है तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है? टॉर्क। वो फोर्स जो किसी भी चीज में टर्न पैदा करा दे वो उसमें क्या होता है? टॉर्क होता है। तो टॉर्क हम फाइंड करेंगे इस इक्वेशन में, इस न्यूमेरिकल में। गिवन डाटा में लिखते हैं जो चीजें हमें गिवन है। फोर्स है 100 न्यूटन है। मूवमेंट आर्म, बेटा इधर जो डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स विच इज मोमेंट आर्म, उसको शो करते हैं कैपिटल एल से। और जो डिस्टेंस है वो गिवन था हमें 10 सेंटीमीटर। अब देखें, डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट है वो हमारे पास मीटर होता है। सेंटीमीटर है तो उसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे मीटर में। 10 मल्टीप्लाई, और सेंटी की वैल्यू होती है 10⁻², तो 10 मल्टीप्लाई 10⁻² मीटर विच इज इक्वल टू 0.1 मीटर। एक बेटा आपने बात याद रखनी है, जो भी आपको गिवन डाटा हो जिस फॉर्म में भी हो आपने उसको उसके एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है, देन आपने उसको फॉर्मूला में यूज करना है। टॉर्क हमने फाइंड करना है, फॉर्मूला यूज करेंगे टॉर्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल। फॉर्मूला यूज करते हुए हम इसको फाइंड कर लेंगे। वैल्यूज पुट कर दें फोर्स और मोमेंट आर्म की। टॉर्क इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.1। टॉर्क इज इक्वल टू 10, 100 मल्टीप्लाई बाय 0.1 का आंसर आएगा 10 और 7 न्यूटन मीटर। रिजल्ट लिख देंगे, द टॉर्क प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्पैनर इज 10 न्यूटन मीटर। मीन्स की जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा वो हमारे पास होगा 10 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट मूव करते हैं 4.5 की स्टेटमेंट रीड करते हैं। A force is acting on a body make an angle of 30 degree with horizontal. The horizontal component of force is 20 Newton. Find the force. तो हमें horizontal component given है, उसको हम डिनोट करते हैं Fx से, which is 20 न्यूटन, एंगल is 30 न्यूटन। फाइंड क्या करना है? फाइंड हमने इधर करनी है फोर्स। एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री। स्टेटमेंट को समझते हैं एक बार फिर। A force is acting on a body making an angle of 30 degree with horizontal. एक बॉडी है उस पे फोर्स एक्ट कर रही है और वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है? 30 डिग्री का। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है फोर्स का? 20 न्यूटन है। हमने क्या फाइंड करनी है? फोर्स। गिवन डाटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उसको हम फाइंड डिनोट करते हैं Fx से, which is 20 न्यूटन। एंगल गिवन है 30 डिग्री। फाइंड क्या करना है? फाइंड हमने फोर्स करनी है। फॉर्मूला यूज करेंगे Fx इज इक्वल टू Fx F cos ऑफ थीटा, मींस कि जो इसका x कंपोनेंट वाला फॉर्मूला है, x कंपोनेंट ऑफ फोर्स। अब देखें x कंपोनेंट गिवन है, एंगल भी गिवन है, हमने फाइंड करनी है फोर्स। रीअरेंज करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू Fx ओवर cos ऑफ थीटा। सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। लेट्स फाइंड द फोर्स। F इज इक्वल टू फोर्स, x कंपोनेंट है 20 न्यूटन डिवाइडेड बाय cos ऑफ 30 डिग्री, एंड cos ऑफ 30 डिग्री है, एंगल 30 डिग्री कैसे है? जो हमें थीटा गिवन है वो है 30 डिग्री, तो cos ऑफ 30 डिग्री हो जाएगा। F इज इक्वल टू 23.1 न्यूटन। रिजल्ट, द फोर्स विल बी 23.1 न्यूटन। वो फोर्स है जो हमारे पास एंगल बना रही है 30 डिग्री का, और उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है या x कंपोनेंट है वो है 20 न्यूटन, और जो फोर्स होगी वो होगी 23.1 न्यूटन फोर्स होगी। तो ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल नंबर 4.1 टू 4.5 तक। इसी तरह आपके पास चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स हैं, वो भी सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल है इसी चैनल द साइंस फ्यूजन पे। उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, आप उधर जाके वो भी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी कर सकते हैं।
और उसका आपको जवाब दिया जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टूडेंट्स 4.5 की स्टेटमेंट रीड करते हैं। A force is acting on a body make an angle of 30 degree with horizontal. The horizontal component of force is 20 Newton. Find the force. तो हमें horizontal component given है, उसको हम डिनोट करते हैं Fx से, which is 20 Newton. Angle is 30 Newton. Find क्या करना है? Find हमने इधर करनी है force. एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री। स्टेटमेंट को समझते हैं एक बार फिर। A force is acting on a body making an angle of 30 degree with horizontal. एक बॉडी है उस पे फोर्स एक्ट कर रही है और वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है? 30 डिग्री का। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है फोर्स का? 20 न्यूटन है। हमने क्या फाइंड करनी है? फोर्स। गिवन डाटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उसको हम डिनोट करते हैं Fx से, which is 20 न्यूटन। एंगल गिवन है 30 डिग्री। फाइंड क्या करना है? फाइंड हमने फोर्स करनी है। फॉर्मूला यूज करेंगे Fx इज इक्वल टू Fx F cos ऑफ थीटा, मींस कि जो इसका x कंपोनेंट वाला फॉर्मूला है, x कंपोनेंट ऑफ फोर्स। अब देखें x कंपोनेंट गिवन है, एंगल भी गिवन है, हमने फाइंड करनी है फोर्स। रीअरेंज करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू Fx ओवर cos ऑफ थीटा। सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। लेट्स फाइंड द फोर्स। F इज इक्वल टू फोर्स, x कंपोनेंट है 20 न्यूटन डिवाइडेड बाय cos ऑफ 30 डिग्री, एंड cos ऑफ 30 डिग्री है, एंगल 30 डिग्री कैसे है? जो हमें थीटा गिवन है वो है 30 डिग्री, तो cos ऑफ 30 डिग्री हो जाएगा। F इज इक्वल टू 23.1 न्यूटन। रिजल्ट द फोर्स विल बी 23.1 न्यूटन। वो फोर्स है जो हमारे पास एंगल बना रही है 30 डिग्री का, और उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है या x कंपोनेंट है वो है 20 न्यूटन, और जो फोर्स होगी वो होगी 23.1 न्यूटन फोर्स होगी। तो ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल नंबर 4.1 टू 4.5 तक। इसी तरह आपके पास चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स हैं, वो भी सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल है इसी चैनल द साइंस फ्यूजन पे। उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, आप उधर जाके वो भी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी कर सकते हैं और उसका आपको जवाब दिया जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।